कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 और 2.4 में हमारा सवाल कौन सा नंबर का चल रहा है? 7वां सवाल। हसन एक स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता। 2 प्रकार का कपड़े खरीदता। एक तो कमीज के कपड़े का भाव उसका होता है 50 रुपये प्रति मीटर। पतलून के कपड़े का भाव होता है उसका 90 रुपये प्रति मीटर और कमीज के लिए होता है 50 रुपये प्रति मीटर। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर, कमीज के तो लेता 3 मीटर और कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% यानी कमीज का कपड़ा उसे 12% तथा पतलून के कपड़े के 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? उसने कितना कपड़ा खरीदा? पहले देखते हैं इनका भाव। कमीज के कपड़े का भाव दे रखा है कितना? 50 रुपये प्रति मीटर। पतलून का कपड़ा, पतलून के कपड़े का भाव कितना दे रखा है इसमें? पतलून के 90 रुपये प्रति मीटर। ये तो हो गया भाव। अब कपड़ा कैसे खरीदता है? वो ड्रेस तैयार करता है। कमीज के लिए 3 मीटर और पतलून के लिए 2 मीटर। इसका मतलब कमीज का 3, पतलून का 2, कमीज का 3, पतलून का 2। लेकिन ये एक शर्ट के लिए हमें कुल लेना भाई। माना कमीज के लिए कुल कपड़ा 3 दे रखा है, उसमें लगा दे 3x मीटर। पतलून के लिए, पतलून के लिए कुल कपड़ा कितना खरीदेगा वो? यानी कि 3 उसका 2 इसका, इसके साथ दोनों लगा दिए x, तो वो कुल दे दिया भाई। अब हमें देखना है कमीज के लिए कुल कपड़ा कितना होगा? 3x। तो कमीज के लिए कुल, कमीज के कपड़े का कुल मूल्य देखो 3x मीटर उसने कपड़ा खरीदा, लेकिन प्रत्येक मीटर का भाव कितना? 50। जो 50 दिया 150x रुपये। कमीज के कपड़े का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 150x। अब पतलून के कपड़े का कुल मूल्य देखो भाई, कपड़ा कितना था? 2x। भाव कितना उसका? 90 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर का 90 है तो 2x के कितने हो जाएंगे? 9 दूनी 18, 180 रुपये। अब देखो क्या कह रहा है भाई वो प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहता है कि खरीदनी है, इतनी ये तो खरीद का मूल्य है उसका भाई, खरीद लिया उसने। अब वह इस कपड़े को 12% एवं 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। इसमें शामिल है क्या? लाभ। टोटल इतने रुपए प्राप्त करता है। तो हमें पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये बताना है। अच्छा, लाभ हम किस तरह निकालते हैं भाई? लाभ विक्रय मूल्य ले लेते हैं हम इसका। विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य उसका 36,600 रुपये। ये उसका विक्रय मूल्य है। लाभ पर बेचकर, बेचने वाला मूल्य को होता है विक्रय मूल्य, खरीदने वाले को क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब निकालते हैं? पहली बात तो हमारा क्या होता है भाई? राशि यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और इसमें क्या जोड़ देंगे? लाभ का प्रतिशत। लाभ कितना प्रतिशत है वो जोड़ देंगे क्या? क्रय मूल्य। बराबर कितना आना चाहिए? 36,600। अब हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ 2 हैं भाई। क्रय मूल्य कितना? 150 कमीज का, 150 कमीज का। लेकिन अब लाभ कमाना है तुम्हें कितना? 12% है कमीज पर। तो 150 का 12%, 150 का 12% यानी x, क्योंकि 150x है। ये तो हो गया कमीज के लिए। प्लस अब पतलून के लिए, पतलून के लिए कितना उसका? 180 तो क्रय मूल्य है, प्लस में लाभ 180x का कितना प्रतिशत?
10%, जो प्रतिशत यहाँ लगता है वो नीचे आ गया, बराबर अब कितना प्राप्त हो गया 36,600। ये तो क्रय मूल्य, इसके साथ में जुड़ गया लाभ, तो ये क्या होगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये लाभ, ये भी जुड़ के क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए हमारा 36,600। आगे हल करते हैं इसको। 150x प्लस 10 से 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 है और 5 दूनी 10, 2 छक्की 12, 6 तिये कितने हो जाएंगे 18 और x प्लस 180x प्लस 10 20, 10 और 20, 18x बराबर 36,600। 150 और 18 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर 168x प्लस 180 और 18 198x 36,600। इन दोनों को जोड़ते हैं x x वाली संख्याएं। 8 8 16, हाँ से लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, हाँ से लगी 1, 1 और 2 3, कितने हो जाएंगे 366x 36,600। x छोड़ दिया यहीं पर, 36,600 में भाग कितने का जाएगा 366 से, 366 एकम 366, 366 एकम 366, डबल जीरो ये बच गई। तो x बराबर कितना आ गया भाई 100 आ गया। x बराबर कितना आ गया 100 हो गया x बराबर। लेकिन क्या निकालना है तुम्हें, पतलून के लिए कपड़ा आता है, पतलून के लिए कपड़ा या फिर कपड़े की मात्रा कितनी लेगा भाई। पतलून के लिए कपड़े का भाव यानी पतलून के लिए कुल कपड़ा कितना है यहाँ पर 2x, 2 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा 200 मीटर पतलून के लिए। और यदि कमीज का पूछता 3x, 100 गुणा 3 300 मीटर। सवाल नंबर 8वां, हिरणों का एक झुंड, एक झुंड है किसका हिरणों का, उसमें से आधा भाग मैदान में चल रहा है, पता नहीं कितने हिरण हैं क्योंकि हिरणों की संख्या तो पता नहीं। माना हिरणों की कुल संख्या हम मान लेते हैं भाई x हिरण है, कितने x। अब उसमें से आधा भाग मैदान में चल रहा है, मैदान में चरने वाले हिरण कितने भाई, जो दे रखा है उसका कितना आधा भाग कितना दे रखा है x, इसका आधा करेंगे तो बटे 2, x बटे 2 हिरण क्या कर रहे हैं चल रहे हैं। अब शेष हिरण कितने भाई, देखो कुल तो हमारे पास x है, अब x में से कितना घटाना है उसके आधे, x बटे 2, x में से घटाने कितने x बटे 2, इन दोनों का एलसीएम 2, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस x, 2x में से x गए तो x बटे 2, यानी कि एक में से जब आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, तो आधे हिरण अभी बच रहे हैं हमारे पास में। अब उसने कहा है चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, शेष का 3/4, शेष का 3/4, शेष का 3/4, इसका मतलब 3/4, शेष का 3/4 मैदान में खेल रहा है, यानी कि देखो x बटे 2, इसका 3/4 बटे 4, x बटे 2 का 3/4 कितना हो जाएगा 3x और 4 दूनी 8x, सॉरी 3x बटे 4 दूनी 8। ये कहाँ खेल रहा है मैदान में। अब इसके बाद शेष कितने बचेंगे भाई, शेष हिरण देखो कितने में से खेल रहा है x बटे 2, जो आधे थे ना, आधे का 3/4 खेल रहा है, तो इस आधे के 3/4 को अब हम बाहर निकाल देते हैं भाई, ये घटा दे 3/4 ये तो है 3x बटे 8, इसको बाहर निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 8, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार जाएगा, 4x माइनस 3x, 4 में से 3 कितने बचेंगे x बटे 8।
अब ये CS हिरण रह गए भाई, आधे क्या कर रहे थे, चल रहे थे, उस आधे का 3/4 ये जो थे ये खेल रहे थे, इनको भी निकालने के बाद जो शेष रह जाता है, अब कितना रह रहा है, x/8। आगे बोल रहा है शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। जो शेष बचे हैं ना, हम तो कह रहे हैं x/8, लेकिन वो क्या कह रहा है, 9 में। प्रश्नानुसार हम तो कह रहे हैं कि x/8 बचे हैं हमारे शेष, लेकिन वो क्या कह रहा है, 9 बचे हैं। तो हिरण तो दोनों के बराबर ही है भाई, क्योंकि वो कह रहा है 9, हम कह रहे हैं x/8। कुछ नहीं है तो क्या रख लें, 1। इनका करेंगे वज्र गुणा, x से 1 का करेंगे x, 8 9 72। तो x क्या माना था, कुल हिरणों की संख्या। अतः हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 हिरण थे वो। सवाल नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु से कितनी है, 10 गुनी है। कभी भी जो x मानना होता ना, वो होता है हमें आयु के मतलब में सबसे जो कम आयु है ना उसकी, उसी के लिए x मानते हैं। माना इसमें पौत्री की आयु कितनी मान ली, x वर्ष। और अब दादाजी की मानते हैं भाई, दादाजी की आयु। देखो दादाजी की आयु अपनी पौत्री की 10 गुनी है, तो पौत्री की x है तो दादाजी की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10x वर्ष। सीधा आप लिख देते हैं प्रश्नानुसार। इसमें कहा है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो, किसकी, दादाजी की आयु 54 वर्ष अधिक है। यदि हम दादाजी की आयु में से उस पौत्री की घटाते हैं तो कितनी आएगी, 54 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु में कितने वर्ष है, 54 वर्ष का अंतर है। या फिर कहें दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु से कितनी ज़्यादा है, 54 वर्ष। 10 में से x गए कितने बचेंगे, 9x 54, या x बराबर 54, 9 चला जाएगा इसके नीचे, तो 9 छक्की 54, x बराबर कितना आ गया, 6। अतः पौत्री की आयु कितनी हुई, पौत्री की आयु उसकी x मानी थी, इसका मतलब x बराबर कितना, 6 वर्ष। दादाजी की आयु कितनी है, 10x बराबर 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। अंतर भी कितने का आ रहा है, 60 और 6 में 54 का। सवाल नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। अब वर्तमान में दे रखी है, जो अमन पिता है पुत्र की आयु से कितना, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी थी, 5 गुनी। 10 वर्ष पहले 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात तो कीजिए। हम कर लेते हैं माना वर्तमान आयु, दोनों की ओर लगा देते हैं भाई। छोटा कौन है, पुत्र है, पुत्र को मान लिए x वर्ष, तो पिता कितना हो जाएगा इसका वर्तमान में, 3 गुना, यानी कि पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया 3x। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु, दोनों की आयु निकालते हैं। पुत्र कितना था 10 वर्ष पहले, यानी कि अब की आयु से कितना था, 10 वर्ष कम ही तो था पहले, यानी पहले का मतलब 10 वर्ष छोटा था। और पिता भी कितना था, जो 3x है ना उसमें से 10 घटा देते हैं। ये पहले 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु कितनी थी, इतनी। लेकिन अब हम निकाल लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु, यानी उसकी आयु, किसकी, अमन की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी थी भाई, 5 गुना थी। अगर हम इक्वेशन करते हैं, बराबर बराबर करते हैं दोनों को, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। एक तरफ लिख लेते पुत्र की और एक तरफ लिख लेते हैं पिता की। देखिए x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 10, ये पुत्र की है और ये पिता की है। 10 वर्ष बाद की आयु लिखी, 10 वर्ष पहले की आयु लिखिए। तो 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी है, 5 गुनी है, यानी ये ऑलरेडी 5 गुनी है। अगर इसको हम 5 गुनी करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 5x, यानी 5 का गुणा कर देंगे और जब जाके इसके बराबर होगी, क्योंकि 5 गुनी तो पिता की है, इसको बराबर किया 5x, 5 का 10 से गुणा, 10 पंजे 50, 3x
-10। अब क्या करते हैं, हम दोनों को पक्षांतरण कर लेते हैं। x तो एक तरफ, 3x इधर लाएंगे तो किसका हो गया, माइनस का, माइनस के 10, 50 इधर गया तो किसको हो जाएंगे, 50। मैंने पक्षांतरण लिखा नहीं है, या लिख दिया। 5x में से 3x गए तो कितने बचेंगे, 2x। 10 माइनस के 50, 50 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 40। x बराबर 40 बटे में चला जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार होगा, 20 बार। या x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा x बराबर। तो अब हमें ये बताना है वर्तमान में दोनों की आयु तो बतानी है, वर्तमान में आयु अतः है, वर्तमान में आयु पुत्र, क्या माना था पुत्र ने, x, और x का मतलब कितना आ गया, 20, यानी कि x बराबर 20 वर्ष। पिता देखना भैया, पिता की देखते हैं, पिता की कितनी थी वर्तमान में, 3x, यानी कि 3 × 20 बराबर कितने हो जाएगा, 20 तिया 60 वर्ष। पिता की तो 60 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। और ये 2.4 प्रश्नावली हमारी समाप्त। कल पढ़ेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी, 2.5 प्रश्नावली।